बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करते हैं। देखें, अपनी बुक खोलें और इस पर पढ़ते हैं क्वेश्चन। उन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं कि एक मसलसी इलाके का अहाता 540 मीटर है और इसके ज़िला में 25, 17 और 12 की निस्बत है। मसलस का रकबा मालूम करें। अच्छा बच्चों, ये देखें, इन्होंने आप क्वेश्चन देखें, बुक खोलें, उस पर इन्होंने ये क्वेश्चन लिखा है और नीचे उन्होंने हिंट भी दे दिया, इशारा भी दे दिया है और उसमें उन्होंने पूरा हल करके आपको एक्स की कीमत निकाल के दे दी है। एक्स की कीमत निकाल दी है तो आगे तो सवाल फिर बहुत आसान हो जाता है। इसको मसलस का रकबा जो है उसका अहाता मालूम करना है तो आप उसको उसके हीरो के फार्मूले में रख के इसको हल कर दें। नहीं, हमने तो रकबा मालूम करना है, अहाता उन्होंने दिया हुआ है। तो हम शुरू करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो इनकी निस्बत है ना, कि फ़र्ज़ किया, ये बुक पे दिया हुआ उन्होंने, ये आप देख लें। फ़र्ज़ किया अज़ला कौन कौन से हैं। अब जो उन्होंने निस्बत दी हुई है ना, उन्होंने निस्बत दी है 25, 17 और 12। तो हम इन सबके साथ एक्स लगा लेते हैं। हम कहते हैं 25x, 17x और 12x। ये अज़ला के मसलस के जो 3 अज़ला हैं ना, तीनों की उन्होंने लंबाई दे दी है। तो इतने हैं, तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। हम करेंगे 25x प्लस 17x प्लस 12x। तो ये होता है इसका जो उन्होंने 540 ये उन्होंने बताया मसलस का अहाता। ये मसलस का अहाता है 540 और ये तीनों अज़ला की लंबाइयों का मजमुआ। तीनों को जमा कर लिया तो हमारे पास मसलस का अहाता आ जाता है। तो इन तीनों को जमा किया, ये आ गया। अब इसको हम हल करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 54x इज़ इक्वल टू 540। एक्स इधर रह गया तो 54 इधर आएगा, तकसीम होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके तकसीम हो रहा है, तो इसको इससे डिवाइड किया 10। x इज़ इक्वल टू 10। इतना क्वेश्चन आपकी बुक पे उन्होंने खुद सॉल्व किया हुआ है। अब हम इससे आगे चलते हैं। हम कहते हैं x जो है ना वो 10 के बराबर है, तो इसके लिए हम मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ खुद मालूम कर लेते हैं। हम लिखते हैं मसलस के अज़ला की लंबाइयाँ। एक तो है 25x, तो हम क्या करते हैं 25 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ। x 10 है तो ये आ गया 250। दूसरा ज़िला है 17x, तो 17x 10 इज़ इक्वल टू कितना हो गया, 10 के साथ 170। उसके बाद है तीसरी 12x, तो 12 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू 120। तो बच्चों हमारे पास तीनों अज़ला की लंबाइयाँ आ गई। ए हमारे पास है 250, बी आ गया 170 और सी आ गया 120। अब हम इसको हीरो का फार्मूला जो है ना उसमें रखेंगे और सवाल हल कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पिछला सवाल किया। पहले हम एस फाइंड करेंगे। एस किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा आएगा 2। तो ए बी सी 250, 170, 120 बटा 2। तो इन तीनों को प्लस करें तो जवाब आता है 540 बटा 2। 540 बटा 2। अब इससे ये तकसीम हो गया तो जवाब आ गया 270। तो बच्चों एस हमारे पास आ गया 270। एस हमने मालूम कर लिया। अब हमने फाइंड कर लेना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तीनों फाइंड कर लेते हैं ताकि हमारा सवाल आसानी से हो। 270 माइनस ए कितना है, 250।
270 माइनस बी 170 और 270 माइनस सी कितना है 120। तो ये तीनों हमने माइनस किए तो हमारे पास जवाब आ गया, इसका आ गया 20, इसका आ गया 100 और इसका आ गया 150। अब जी बच्चों हो गया हमारे पास एस भी आ गया, ए माइनस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी भी आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला कौन सा है? मसलस का रकबा इज इक्वल टू, फार्मूला लिखेंगे पूरा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस है 270, एस माइनस ए हमने निकाल लिया था, ये देखें 20 मल्टीप्लाई एस माइनस बी 100 मल्टीप्लाई एस माइनस सी आ गया 150 और इसका जजर ये हो गया। अब हम इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया, आपस में कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास आ रहा है 81। ज़ीरो कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कैलकुलेटर से देखें, इसको हल करें। अब जी हमारे पास ये आ गया। अब इसका जज़र फाइंड कर दें तो हमारे पास आएगा इसका रकबा 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। सवाल हमारा हो गया पूरा, ये होगी कंप्लीट हो गया। आपको समझ आ गई होगी। अगला सवाल करते हैं जी बच्चों। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 वो कहते हैं, देखें बुक पे उन्होंने क्या लिखा है, इसके हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक मतवाज़िउल अज़ला का रकबा मालूम करें जिसके दो मुतसला अज़ला 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं और इसके वितर की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। तो हमने मालूम क्या करना है? मतवाज़ी अज़ला का रकबा मालूम करना है। अब मतवाज़ी अज़ला नई शक्ल आ गई। पहले हमने मुस्ततील के किए हैं, मसलस के किए हैं, अब आ गई मतवाज़ी अज़ला। मतवाज़ी अज़ला शक्ल बच्चों ऐसे होती है, देखें ऐसी, और इधर से है होती मुस्ततील जैसी है, लेकिन थोड़ी सी कह लें कि टेढ़ी सी होती है, थोड़ी सी इसका वो ऐसे होता है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी लाने होती है। ये होगी मतवाज़िल अज़ला। अब इसमें है ए बी सी और डी, ये मतवाज़िल की शक्ल है। अब उन्होंने ये यहाँ से लेकर जहाँ तक इसका वितर बना दिया। अब उन्होंने वितर की जो लंबाई दी है ना, अपनी बुक पे देखें, वितर की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने दो मुतसला अज़ला की लंबाइयाँ जो हैं, एक 12 हैं एक 14 हैं, तो ये 12 होगी और ये होगी 14 सेंटीमीटर। दो अज़ला हैं, उनकी लंबाइयाँ उन्होंने दी 12, एक 14 सेंटीमीटर। तो ये देखिए आपकी बुक पे जो जहाँ क्वेश्चन लिखा है ना, वहाँ पे इशारा भी दिया हुआ है, वहाँ पे कितना सारा सवाल उन्होंने हल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इतना, अब हमने ये देखें, अब जहाँ पे दो मसलस बन गए, एक ये वाली और एक ये वाली। हम ऐसा करते हैं, मसलस का फार्मूला लगा के, हीरो वाला फार्मूला जो है ना, हीरो का फार्मूला लगा के इस मसलस का हम रकबा फाइंड करेंगे। जो रकबा आ जाएगा तो फिर उसको डबल कर देंगे, जितना इसका रकबा होगा उतना इसका होगा। तो दोनों को 2 से, इसको इसका रकबा मालूम करते हैं, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरी मतवाज़ी अज़ला का हमारे पास रकबा आ जाएगा। अब उन्होंने मतवाज़ी अज़ला का फार्मूला भी दिया हुआ है, रकबा मालूम करेगा। मतवाज़ी आपकी बुक पे दिया हुआ, जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना वहाँ पे दिया हुआ, देखें मतवाज़िउल अज़ला का रकबा कितना है? उन्होंने कहा है 2 को मल्टीप्लाई करना है मसलस के रकबे से। बस मसलस का जो रकबा आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे का रकबा आ जाएगा। अब बच्चों हम इसका मालूम करते हैं, वही फार्मूला लगा के। हमारे पास ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। ए है 14, बी है 12 और सी है 18। बस अब हीरो वाला फार्मूला लगाएं और इसको हल कर दें। पहले हमें चाहिए एस की कीमत, तो एस आएगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2।
तो 14 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया, बटा आ गया ये वाला 2। इसको प्लस किया तो जवाब आ रहा है 44 बटा ये वाला 2। इसको इससे तकसीम किया, जवाब आ गया 22। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 22, ये आ गई। अब हमने मालूम करना है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस तो आपको पता है 22 है, इधर भी 22 है, इधर भी 22 है। अब माइनस माइनस माइनस, ए क्या है हमारे पास, ए है 14, बी 12 और सी है 18। क्या आंसर आ रहा है तीनों का? 22 में से 14 निकाल दें 8 आएगा, 22 में से 12 निकाल दें 10 आएगा, 22 में से 18 माइनस किया 4 आएगा। ये हमारे पास सारी रकमें, एस भी आ गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी आ गया, सारे आ गए। अब हम इसको फार्मूले में रखते हैं और फार्मूला हमारे पास क्या था, मसलस का रकबा किसके बराबर होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसके ऊपर जज़र। इसमें हम रखेंगे सारी रकमें और इसको हल कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब जो एस हमारे पास आया था 22, एस माइनस ए आया था, एस माइनस ए 8, उसके बाद एस माइनस बी 10 और एस माइनस सी आया था 4, ये आ गया। अब बच्चों पिछला सवाल जो था उन सबको मल्टीप्लाई किया और उसका जज़र निकाल दिया तो इसका जवाब आ गया, ठीक है। अब है तो ये भी ऐसे ही, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया है ना शारिये में नहीं दिया हुआ, उन्होंने उसका जिसका जज़र ख़त्म हो रहा है वो अलग दिया हुआ है, बाकी जिसकी रकम की शारिये वाला जिसकी जज़र नहीं ख़त्म होती उसको अलग से जज़र के साथ दिया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जब इसको मल्टीप्लाई पूरे को करेंगे तो ये बहुत लंबी सी रकम बन जाएगी हमारे पास आ जाएगा। ये मैं बताऊँ आपको कैलकुलेटर से, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा जज़र 70 40। तो बच्चों इसका मैं आपको आसान हाल अगर बताऊं कि इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम नहीं लिखते, हम इसको आसान तरीके से हल करते हैं। ये आप काट दें, ये नहीं करना आपने, हम इसकी तजज़ीह कर लेते हैं। इसकी तजज़ीह कैसे होगी, ऐसे करके ये वाली 22 की तजज़ीह की 2 के साथ तो 11 आ गया, तो 2 और 11, इसकी तजज़ीह हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 11। 8 की भी ऐसे ही कर लें तो 8 की आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2, ये देखो 2 4 4 2 8, ऐसे इसकी कर ली। उसके बाद 10 की तो 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 10 बन गया। उसके बाद 4 की तो 2 मल्टीप्लाई 2। ये हमने सारे जितने भी हैं ना सबकी तजज़ीह कर ली। अब देखें, अब इनकी हम तरतीब सेट कर लेते हैं। 2 एक साइड पे ले आते हैं, दो कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 2 हो गए, लाग कर लिए। उसके बाद ये 11, उसके बाद ये वाला 5, ऊपर आ रही है जज़र आ गई है। अब देखें, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 3 तो हमारे पास 2 के जोड़े बन गए, 2 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बस इतने के तो बन गए जोड़े, बाकी नहीं बने, हम उनको ऐसे ही लिख लेंगे। 1 2, उसके बाद 11, उसके बाद 5। अब जज़र और इनके स्क्वायर तो हो गए ख़त्म, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ख़त्म हो गए। अब जज़र वाली रकम रह गई मेरे पास 2, और इनको ज़रब कर लो, आपस में इकट्ठा कर लो। 5 2 10, 10 को आप 11 से मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना। ये देख लें, 11 2 होता है 22, 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आ गया, 110 जाए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें और ऊपर जज़र आएगा इसके 2 2 4 4 2 8 8 और इसका जज़र आ गया 10। ये हमारे पास जो जज़र है ना, कौन सी, एक मुसल्लस का रकबा आ गया, एक मुसल्लस का, यहाँ तक
इसका हमने रकबा फाइंड कर लिया। अब दूसरे का पूरे का कैसे होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतवाजी अजला का अब हम यहाँ पे लिखते हैं मतवाजी अजला का रकबा किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई होता है मसलस का, ये फार्मूला है बच्चों। तो 2 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, पूरा जो रकबा हमारे पास मसलस का है 8 जज़र 110। तो 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, 8 2 16 और ये ऐसे ही रहेगा 110 मुरब्बा मीटर। तो ये बच्चों आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक दफ़ा दोबारा देख लें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी समझ लगी है। और जहाँ से कोई मिस्टेक हो, कभी कभी मैं बोलते बोलते कुछ और बोल जाती हूँ, गलत बोल जाती हूँ, या लिखते लिखते गलत बोल जाती हूँ, लिख कर देती हूँ माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। तो इस तरह की कोई मिस्टेक कर देती हूँ, मुझे पता नहीं चलता। तो आप वो ज़रूर पॉइंट आउट किया करें ताकि मुझे पता चल जाए और मैं उसकी करेक्शन कर दूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सवाल के साथ। अल्लाह हाफिज़।